दोस्तों आज आप लोगों से कुछ अपील करनी थी। ये जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ की है। इस बच्ची को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ये बच्ची रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके इलाज में बहुत ही खर्चा आ रहा है क्योंकि गरीब परिवार से है तो उतना ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इनकी मदद कीजिए और आपसे जो सहयोग बने 10, 20, 50 वो डोनेट कीजिए। उनके घर वालों का नंबर दिया हुआ है। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल घोष विकल्प पे। यह हमारे चैनल पे 24वां एपिसोड है। इससे भी पहले मैंने 23 एपिसोड अपने चैनल पे डाल के रखे। मैं पेशे से एक टीचर हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी दोस्त सलमा की कहानी बताने जा रही हूँ। सलमा एक दिलफेक लड़की थी। उसके कई बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वह गर्भवती हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। सलमा के माँ बाप ने उन्हें खूब पीटा और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यापारी से करवा दी जिसने सलमा को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। सलमा ने शादी तो कर ली पर वह सुधरी अभी तक नहीं थी। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पति, सास, ससुर और माता पिता ने उसे खूब समझाया पर वह सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया पर उसने उल्टा नाराज होकर मुझसे ही दोस्ती तोड़ दी। ठीक से समय पर खाना और माँ का प्यार न मिलने के कारण सलमा की बेटी 4 साल की उम्र में ही बीमार रहने लगी और सलमा को सैर सपाटा करने की जगह उसका ख्याल रखना पड़ रहा था, जिससे वह बीमार बच्ची को रोने पर मारने पीटने लग जाती। सलमा किसी भी तरह अपने अधेड़ पति से और बीमार बच्ची से आज़ाद होकर अपनी वाहियात गुलछर्रे उड़ाने वाली ज़िंदगी में लौटना चाहती थी। एक दिन हमें खबर मिली कि सलमा की बेटी बीमारी के कारण मर गई। मुझे पक्का यकीन था कि ये सलमा ने ही कुछ किया होगा। वो अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकती थी। सलमा के पति ने भी शंका जताई और सलमा को घर से निकाल दिया और उसका तलाक भी हो गया। अब सलमा फिर से लड़के घुमाने लगी थी। मेरे घर के सामने ही उसका मायका था। एक दिन वह मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी और उस वक्त मेरे गुस्से का बांध टूट गया और मैंने कहा कि तू तो मुझसे दोस्ती का रिश्ता तो तोड़ चुकी है और बच्चों को मारने वाली डायन से मुझे संपर्क नहीं रखना है। तू चली जा मेरे घर से और कभी वापस मत आना। वो गालियाँ बकती मेरे घर से चली गई। पता नहीं उस वक्त कहाँ से मुझ में वह सब बोलने का जोश आया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। सलमा पर ऐसा गंभीर इल्ज़ाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे खूब डांटा और अंकल आंटी भी मुझसे नाराज़ हुए क्योंकि उसकी बेटी के लिए मैंने ऐसा बोला। उस रात मेरी डर की कहानी शुरू हुई। सलमा की बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठी मेरे सामने देखकर हंस रही थी। मेरी चीख निकल गई। मेरे माँ बाप ने कहा कि वो तेरा भ्रम है जो तुझे दिखाई दे रहा है, पर अगली बार नहाते वक्त सलमा की बेटी मेरे बाथरूम में भी दिखी। वह मुझे बस देख कर हंसती जाती और मेरी ओर हाथ बढ़ाती थी। मुझे सलमा की मरी हुई बच्ची दिख रही थी। यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात तो रात, दिन में भी उस मासूम बच्ची की आत्मा मुझे दिखने लगी। वह मुझे पुकारते रहती और हंसते रहती। हमारे खानदानी पंडित से पूछवाने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया तब उसकी बच्ची की रूह खुश हो गई और उसे लगा कि मैं उसकी हकीकत सारी दुनिया को बता सकती हूँ।
इसी मकसद से वह बार बार मुझे दिख रही है। कोई सबूत और गवाह ना होने के कारण सलमा पर गुनाह साबित तो होने से रहा, पर मैंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ करवाया और जानवरों को खाना खिलाया, ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम बच्ची तक पहुँचे और उसे मुक्ति मिले। औरत जात के नाम पर कलंक मेरी दोस्त सलमा कुछ ही समय पहले एक वाहन दुर्घटना में मारी गई, जब वह शराब के नशे में अपने लफंगे दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी। मुझे अब भी कभी कभी उस मासूम बच्ची की आत्मा नज़र आती रहती है। बस वह दूर खड़ी खड़ी मुझे देखकर मुस्कुराती रहती है। Preview. Preview.